हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न रशियन हिंदी। लर्न रशियन हिंदी में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सोनेंट्स, उनका प्रोनाउंसिएशन और कुछ स्पेलिंग रूल्स। तो रशियन कॉन्सोनेंट्स आइदर हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट बोलने का मतलब ये है कि जो उनके इंग्लिश काउंटर पार्ट्स होते हैं, ये उनसे आइदर हार्डर बोले जाते हैं या उनसे सॉफ्टर बोले जाते हैं। अब सॉफ्टनेस जो है कॉन्सोनेंट्स की, वो हम दो तरह से दिखा सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था सॉफ्ट साइन से, और दूसरा सॉफ्ट वॉवेल से। अर्थात जिन कॉन्सोनेंट्स के बाद में सॉफ्ट साइन आता है तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और या उसके बाद कोई सॉफ्ट वॉवेल आता है तो भी वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट वॉवेल कौन कौन से हैं हमने देखा था पिछले वीडियो में। या, ये, ई, यो और यू। इनके अलावा कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं वो ऑलवेज हार्ड रहते हैं, जैसे कि ज, स और श। ये ऑलवेज हार्ड रहेंगे। इनके बाद हमेशा आगे हम देखेंगे हार्ड वॉवेल्स ही आता है। और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमेशा सॉफ्ट रहते हैं, च, श और ई। तो आगे देखते हैं स्पेलिंग्स रूल्स। इनके इनके स्पेलिंग रूल्स क्या हो जाएंगे कि नन ऑफ दीज कॉन्सोनेंट्स में बी फॉलोड बाय द वॉवेल ई। इनके बाद किसी के बाद कोई हार्ड ही नहीं आएगा। इतने इन कॉन्सोनेंट्स के बाद कहीं पे हार्ड ही नहीं आता, उनकी जगह क्या आता है, नॉर्मल ई। इसके अलावा इनके बाद या और यू भी नहीं आता, उसकी जगह क्या आता है, आ और उ। जैसे जैसे आगे हम वर्ड्स देखेंगे ये हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चलेगा। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं, 7 लेटर स्पेलिंग रूल। और 7 लेटर्स कौन कौन से हैं, ज, च, श, श, क, ग, ख। दीज आर 7 लेटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे इनको याद कर लीजिए, आगे भी बहुत बार बार इनका इस्तेमाल होता रहेगा। दीज आर 7 कॉन्सोनेंट्स जिनके बाद ई, या और यू नहीं आता, कभी नहीं आता। उसकी जगह आता है ई, आ और उ। स जो है वो इसका रूल, इस रूल का पार्ट नहीं है। स जो कॉन्सोनेंट है हमारा, वो इस रूल का पार्ट नहीं होता है। तो ये अभी हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे स्पेलिंग्स पढ़ते चलेंगे तो धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। फिलहाल आप इन 7 कॉन्सोनेंट्स को याद कर लें और ये समझ लें कि इसके बाद ई, या और यू नहीं आता, उसके बाद ई, आ और उ आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल और है कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन का, कि रशियन लैंग्वेज में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं आइदर वो वॉइस्ड होते हैं और डी वॉइस्ड। वॉइस्ड मतलब जैसा वो लिखा है वैसा ही बोला जाएगा, और डी वॉइस मतलब जैसा वो लिखा है वैसा ना बोल के उसके अलावा कोई दूसरी तरह से बोला जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये पेयर है इनका, जैसे ब और पै का, द और तै का, व और फै, ज और एस, ग और कै, एंड ज और श। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये क्या है, ग ओ द, गोद। लेकिन जब हम प्रोनाउंस करेंगे इसको तो हम कैसे पढ़ेंगे, गोद, गोद। इसी तरह से ये है जूब, जूब। लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, जूप, जूप। ये क्या है, द्रुग, द्रुग। लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रुक, द्रुक, द्रुक। ये क्या है, व स व एस ये, ग द आ। ये क्या है, विसिग्धा, विसिग्धा। लेकिन इसका करेक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, सिग्धा, सिग्धा, सिग्धा। यहाँ पे स्ट्रेस आ पे है, तो ये जो ये है ये ई की तरह, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब ये अनस्ट्रेस्ड होता है तो ई की तरह साउंड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्धा, सिग्धा। सिमिलरली ये देखिए, यहाँ पे अ, ओ, त, द हार्डी, ख, आ, त सॉफ्ट साइन। तो क्या ये, अत दिखात, अत दिखात। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अद्दिखात, अद्दिखात।
अद्दिखात। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा वॉइसिंग और डिवॉइसिंग का रूल। अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये एक एक्सरसाइज है, चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मीनिंग भी अब मैंने दे रखी है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। द उ ग द्रुग 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 मीन्स फ्रेंड। खरशो खरशो खरशो, स्ट्रेस कहाँ पे है? लास्ट ओ पे है, तो ये दोनों ओ आ की तरह साउंड करेंगे। खरशो, खरशो मीन्स गुड। स्ट्रेस ओ पे है, ऊ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए ये वह जो है, अभी मैंने रूल जो बताया उसके ये डिवाइस्ड हो जाएगा और ये साउंड कैसा करेगा? अफ्तोबुस 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 मीन्स बस। स्ट्रेस लास्ट ओ पे है, तो क्या हो जाएगा? पत्तलोक 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 सीलिंग। नोल 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 मीन्स जीरो। कव्योर 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 कारपेट। यहाँ यो पे मैंने स्ट्रेस लगा दिया है, हालांकि जब भी यो आता है कहीं पर भी वो ऑलवेज स्ट्रेस्ड होता है, तो कव्योर। सिमिलरली स्लवार 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 डिक्शनरी। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये जो ये है, ये क्या कर रहा है? ये एक सॉफ्ट वॉवेल है, तो ये इस तय को सॉफ्ट कर दे रहा है। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना तो चाहिए तैत्राद तैत्राद, लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे? ये सॉफ्ट हो जाएगा तो जो तय है हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट साउंड करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? चैत्राद चैत्राद चैत्राद। सिमिलरली मशीना मशीना मशीना। ये देखिए यहाँ पे जो हमने बताया था, जो सॉफ्ट साइन होता है वो सॉफ्ट करने के बाद कैसे पढ़ेंगे? ये मात मात लिखा है, मात लिखा है, लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे? सॉफ्ट साइन आने के कारण इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जा रहा है? माच माच। सिमिलरली स्तच्या स्तच्या स्तच्या, जो त है वो च जैसा साउंड आ रहा है, लेकिन वो क्या है? त को सॉफ्ट करने से माच माच। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा वॉवेल की वॉइसिंग डिवाइसिंग, सॉफ्टनेस और हार्डनेस। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोनाउंसिएशन का सारे रूल्स ख़त्म होते हैं। अब अगले वीडियो में हम थोड़ा टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे और ग्रामर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, दसवीं दानिया।